हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये रीडिंग है हमारे लिब्रस के लिए। लिब्रस, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है। ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ रिवर्स्ड, सेवन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, oh my god, six of swords reversed, eight of wands upright, wheel of fortune reversed and magician. Okay, लिब्रस पास्ट में आपका एक ब्रेकअप हुआ, आपका एक सिचुएशन आई आई सी कि ये ब्रेकअप के साथ साथ कुछ लोगों के लिए ये जॉब लॉस भी है। ठीक है, जिसमें आपका बहुत एनर्जी ड्रेन हो रहा था एंड इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग कि ये ख़त्म हो चुका है। यू कम्युनिकेटेड अ लॉट, ठीक है, ताकि ये जो कार्मिक साइकिल है उसका दी एंड हो सके। ठीक है ना, उसके बाद ही आपको एक नई शुरुआत मिली है एंड नाउ यू आर इन योर एलिमेंट। ठीक है, आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत पॉजिटिव हो चुकी है टू द पॉइंट कि आप नए मैनिफेस्टेशंस के लिए एकदम तैयार हो। इनफैक्ट आई एम हियरिंग कि आप ऑलरेडी एक नया जॉब मैनिफेस्ट कर चुके हो। ठीक है, इफ दिस इज़ अ रिलेशनशिप, यू आर नॉट इन टू एनीबडी राइट नाउ। या इस वक्त आप कोई रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं हो। यू जस्ट वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर मनी। पैसा 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 पैसा, इट्स मोर लाइक, एक्चुअली इट्स नॉट पैसा, इट्स मोर लाइक आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने स्ट्रेंथ खोया है। ठीक है ना, आपने गलत जगह पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया था, गलत लोगों के पीछे आपने अपना टाइम वेस्ट किया हुआ है, अपना पैसा खर्चा किया हुआ है, अपना आई शुड से बहुत कुछ आपने गंवाया है। ठीक है ना, और बहुत स्टैग्नेंट भी आप हो गए थे। ठीक है, बट देन आपका कम्युनिकेशन, बिकॉज यू आर एयर साइन, एयर साइंस आर गुड फॉर कम्युनिकेशन, राइट। पहले ऐसा आपको लग रहा था कि आपको बोलने की इजाज़त नहीं मिल रही है, या फिर आप बोल नहीं पा रहे थे, बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, आपका थ्रोट चक्रा बंद था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको क्लियर आउट करें। आपको खुद प्रॉब्ली समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है क्या, आप एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, बट नाउ यू कम्युनिकेटेड एंड यू पुट एन एंड टू दैट साइकिल। और अभी आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, अपने स्टेबिलिटी को आपको आप वापस चाह रहे हो। दैट इज़ व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। ओके, या वी हैव द फूल। आप एकदम तैयार हो अपने फेमिनिन एनर्जी को इम्ब्रेस करने के लिए। ठीक है, द अबंडेंस, अपना अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए आप एकदम 100% तैयार हो चुके हो, लाइक सीरियस तैयार हो चुके हो। you've taken a leap of faith towards your passion. प्रॉब्ली पहले जो काम आप कर रहे थे उसके लिए आपका पैशन नहीं था, वो सिर्फ पैसा आ रहा था, इसलिए आप वहाँ पर थे। पर अब जो नया शुरुआत आपने किया है वो इट्स मोर अलाइंड टू योर सोल पर्पस। ठीक है, येस, वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। येस, यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एंड डिवाइनली गाइडेड पाथ जो आपने लिया है। आप स्पिरिचुअली कोई करियर आपने स्टार्ट किया है, प्रॉब्ली टैरो कार्ड या फिर हीलिंग, काउंसलिंग, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर सोल। ज़रूरी नहीं है। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोग पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करो, विद जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। लाइक सीरियसली हमें अपने गवर्नमेंट में इवॉल्व सोल्स की ज़रूरत है, और नार्सिसिस्ट को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूजुअली हमारे देश को जो ज़्यादातर लोग चलाते आए हैं, वो इवॉल्व सोल्स नहीं है, और वो हमारा खून चूसते हैं। ठीक है ना, दे मिसगाइड एंड दे कंट्रोल एंड डू अ लॉट ऑफ रबिश। तो वहाँ पर हमें इवॉल्व सोल्स की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोग अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हो, ठीक है, फाइट कर रहे हो अपने पोजीशन के लिए एंड ऑल दैट, यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड टू डू दैट। इट्स वेरी गुड लिब्रा, एकदम आगे बढ़ो। एंड प्लीज़ हमारे देश में थोड़े से प्यार, अमन और शांति लेकर के आओ। ये जो खून चूसने वाले जो लोग हैं उन्हें प्लीज़ हटाओ।
वी रियली नीड इट, हमें हर सेक्टर में चाहिए। ये बात मैंने पहले भी, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर रह चुके हो तो आपको पता होगा कि इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। वी नीड इवॉल्व सोल्स एवरीवेयर। तो अब जब आपको पता है कि हम हायर लेवल से आप फंक्शन करना ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हो, आपके अंदर एक इनडिसाइसिव नेचर था, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करें क्या नहीं करें। अब जब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और आप मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो, वो भी इतने पॉजिटिव जगह से, तो प्लीज़ आगे बढ़ो। या वी हैव द 7 ऑफ कप्स एंड इट्स रिवर्स्ड। तो आप अपने इमोशंस को और धकेल नहीं रहे हो, लाइक अपना मन मार के और काम नहीं कर रहे हो। यू आर बिहेविंग वेरी रिस्पॉन्सिबली। इट्स लाइक आपको पहले ऐसा लग रहा था कि आप जो कर रहे हो सिर्फ दूसरों का मन रखने के लिए कर रहे हो और अपने सोल कॉलिंग को आप दबा रहे थे। लाइक आप जो कर रहे थे वो आपके सोल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, पर अब जो आप कर रहे हो इट्स कम्प्लीटली अलाइंड, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। इनफैक्ट ये कन्फ्यूजन में जब आप थे ना, तब भी आपको बहुत तकलीफ हो रही थी। वी हैव द हार्ट ब्रेक एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लाइफ में शायद कोई रिलेशनशिप आया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, या आई एम हियरिंग कि कोई फैमिली बिजनेस था जहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया था, लाइक आप बिजनेस को संभाल रहे थे पर आखिरी मोमेंट में पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को चला गया या आपसे छीन गया, ठीक है। बट देन इट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज अगर ये पोजीशन आपसे नहीं छीनता ना तो आपको ये नई बिगनिंग भी नहीं मिलती। आप में से कुछ लोग वॉलंटियरिंगली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, हालांकि आपको थोड़ा बैक स्टेप भी फील हो रहा है। इट्स हर्टफुल क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। आई एम हियरिंग कि जब ये बिज़नेस डूब रहा था ना, तब आपने इसे अपने हाथों में लिया था या आपने संभालना इसे चुन लिया था। तो लिटरली ये बिज़नेस जब ठीक से चल नहीं रहा था, तब आपने इसे दोबारा से टेक ऑफ करवाया है। तो आज अगर ये बिज़नेस अच्छे से चल रहा है तो आपके वजह से। तो जहाँ ये अच्छे से चलने लगा तो जिसका ये कंपनी है जो भी है, उन्होंने आपको हटा दिया सीन से, ठीक है ना। लाइक यू गॉट यूज्ड इन दिस सिचुएशन, ठीक है ना। और यहाँ पर आई फील आपका बहुत पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है, या फिर उन्होंने आपकी सैलरी रोक दी या कोई झूठे इल्ज़ाम से आपसे सारा पैसा वापस ले लिया, आपको बदनाम कर दिया था एंड ऑल दैट स्टफ। बट देन ये जो नई बिगनिंग आपको मिल रही है, इट्स ब्लेसिंग, इट्स वेरी बैलेंस्ड। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो लिब्रा, डोंट वरी। आप इतना पॉपुलर, इतना सक्सेसफुल होने वाले हो ना कि इन लोगों को ना तकलीफ़ होगी आपको देख करके। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया था, ठीक है, लव रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन भी बहुत अफसोस करने वाले हैं। प्रॉब्ली उन्होंने किसी पैसे वाले को चुन लिया, हियरिंग आपके भाई को चुन लिया आपके ऊपर, क्योंकि प्रॉब्ली वो बिज़नेस अब उनके नाम पे है, या किसी दोस्त को चुन लिया। कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकता है जिसने पूरा बिज़नेस अपने नाम पे कर दिया, या उन्होंने पेपर्स में डुप्लीकेसी की थी, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर किया है आपको यूज़ करने के बाद। तो ये आपका जो भी वाइफ या गर्लफ्रेंड या जो भी लवर थी, ये लड़का था या लड़की थी, वॉटएवर, ये पैसे के लिए किसी और को चुन लिया। पर ये भी बहुत अफसोस करने वाली है, ये अफसोस करने वाला है कि उसे नहीं करना चाहिए था। वी हैव द मोरालिटी कार्ड। ओह माय गॉड, यस। लिसन लिब्रा, जिसने आपको छोड़ के, जो आपको छोड़ के गए हैं ना, ठीक है ना, उसमें मोरालिटी बोल के कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप में मॉरल्स है, आप में वैल्यूज है, नीति है, सिद्धांतें हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन हो, ठीक है ना। और इस हादसे से आप और भी ज़्यादा अलाइंड हो चुके हो। लोगों की सच्चाई देखना, उनका छुपा हुआ जो राज है, ठीक है। लोग अब मुखौटा भी पहनते हैं ना, तो आपको अंदर तक सब कुछ नज़र आता है, उनका सोल नज़र आता है। मुखौटे के पीछे जो उनकी असली चेहरा है ना, वो आपको दिखता है, ठीक है ना। एंड यू फॉट द गुड फाइट, आई एम हियरिंग,
कि मतलब आप मारपीट झगड़े में आप नहीं गए हो, यू जस्ट एक्सेप्टेड दिस लॉस फॉर व्हाट इट इज़, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो कि ये लॉस नहीं है, इट वॉज गुड फॉर यू बिकॉज वी हैव दी अवेयरनेस कार्ड। यस, हाँ यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट यू विल गेट हील्ड बिकॉज वी हैव शेयरिंग। यहाँ पर आपकी सोल फैमिली आपको बहुत इम्ब्रेस करने वाली है, एंड जो लोग आप अब जिन लोगों से आप मिलोगे, ये लोग बहुत अलाइंड होंगे और वो आपको आगे ले जाने में आपको हेल्प करेंगे। लाइक धीरे धीरे सारे रास्ते खुल जाएंगे आपकी तरफ, बिकॉज दिस पर्सन, देखो इसके हाथ में फ्रूट्स भी है और लाइट भी है ना। आप लाइट की तरफ मूव कर रहे हो, डिवाइनली गाइडेड पाथ पे चल रहे हो, और ये दिस इज़ वेरी फ्रूटफुल। अब जो भी काम करोगे वो सिर्फ आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देंगे, क्योंकि अब आप अपने सोल के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो लोग आपको मिलेंगे वो आपको रास्ता दिखाएंगे आगे बढ़ने का, कि कैसे नेक्स्ट क्या करना है। यू विल बी गाइडेड। ऐसा नहीं है कि आप गलत लोगों से मिल नहीं सकते हो, हाँ गलत लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बट अब आपको समझ में आएगा कि किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं, कौन आपके लिए है और कौन आपके खिलाफ, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग कि ग्राउंडेड रहना है लिब्रस, कि अपने ईगो, अहंकार या अपने इस सिचुएशन का जो भी पेन है उसके लिए अपनी डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट मत होने दीजिएगा। डू योर हीलिंग प्रॉपरली, ताकि आप क्लियर दिमाग से सोच सको अपने इमोशंस को, अपने मतलब आपके जो नेगेटिव इमोशंस है ना, लाइक पेन है, गुस्सा है, नाराज़गी है, उसकी वजह से अपने आप को तीता मत होने देना। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस था, पूरी दुनिया उन चीटर लोग जैसे नहीं है। अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।